तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 5/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो। और जितनी भी क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट और असेसमेंट वर्कशीट आ रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड राघव इज 11 ईयर्स। मधु इज 9 ईयर्स एल्डर देन राघव। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मधु तथा राघव की वर्तमान आयु का योग 11 वर्ष है। मधु राघव से 9 वर्ष बड़ी है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। ओके, दोनों मीडियम में। तो बच्चों, क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला गया कि विलोपन विधि का इस्तेमाल करना या फिर प्रतिस्थापन यानी कि एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिलहाल हम यहाँ पर दोनों तरीके समझा देंगे, लेकिन आपको पेपर में कोई एक ही करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कोई एक तरीका आपको अप्लाई करना होगा। किसी भी तरीके से आप सोल्व करोगे, आंसर एक आएगा। तो दोनों तरीके समझा रहा हूँ, दोनों मीडियम में, देख लो ध्यान से। सबसे पहले लास्ट वर्कशीट थी, उसमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग किया गया था, तो विलोपन विधि से हम बता रहे हैं। इसके बाद प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखोगे लेट एज ऑफ मधु, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना मधु की आयु x है। कितनी है? x है। इंग्लिश में लिखना है एंड एज ऑफ राघव, हिंदी में, और राघव की आयु y हो जाएगी, यानी कि मधु की x मान लिया आयु, राघव की y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। तो ध्यान से देखो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मधु तथा राघव की वर्तमान आयु का योग, यानी जो सम है ना, वो 11 वर्ष है। तो हम लिख देंगे दोनों की आयु x और y माने हैं, तो दोनों का योग यानी कि x प्लस y बराबर 11 के होगा। इक्वेशन 1 है, समीकरण 1। अगली कंडीशन में कह रहा है कि मधु राघव से, मधु x है तो x राघव से 9 वर्ष बड़ी है, यानी कि राघव की y है, तो इससे 9 वर्ष और ज़्यादा बड़ी है, प्लस 9 हो जाएगा, समझ गए, बड़ी है, समझ गए। तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगा। लेकिन हमको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, विलोपन विधि। तो हम क्या करेंगे, y को x की साइड लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर 9 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, समझ गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है x प्लस y बराबर 11, इक्वेशन 2 है x माइनस y बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पर लिखा गया, जब हमने लिखा प्लस करने पर यानी कि जोड़ने पर, जब ऐड करते हैं तो निशान बदलता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर y से y कट हो जाएगा, x में x जुड़ेगा, एक बार ये है, एक बार ये, 2x हो जाएगा, बराबर 11 में 9 मिला 20। तो x बराबर 20/2 आ जाएगा 10, ठीक है। x आ गया। फिर आगे हम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है। तो हमने 1 लिया, 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11। तो यहाँ पर लिखा गया है x पर आपको 10 रखना है, तो 10 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो क्या लिखोगे हिंदी में, अतः मधु की आयु 10 वर्ष तथा राघव की आयु 1 वर्ष है। मधु की आयु आपने माना x वर्ष, तो x आ गया 10 वर्ष, और राघव की माना है y वर्ष, तो y आ जाएगा 1 वर्ष, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लिखोगे सो एज ऑफ मधु विल बी 10 ईयर्स एंड एज ऑफ राघव विल बी 1 ईयर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से। अब देखो ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कैसे करोगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फिर से सेम, इंग्लिश में लेट एज ऑफ मधु, हिंदी में माना मधु की आयु बराबर x, एंड
एज ऑफ राघव हिंदी में और राघव की आयु वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अपने अकॉर्डिंग लिखते चलना। दोनों का योग 11 है तो x + y = 11 इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन में x बराबर कह रहा है कि मधु की आयु राघव की आयु से 9 वर्ष बड़ी है तो y + 9 हो जाएगा। ठीक है, ये y है, ध्यान रखना, y + 9 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। x या y को इसमें एक साइड भेजते हैं तो यहाँ पर साफ साफ x की वैल्यू क्लियर है। ठीक है ना, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x + y = 11 यहाँ पर लिखा गया। जहाँ पर x है, x की जगह आपको क्या रखना है, y + 9। ठीक है, तो यहाँ रख दिया y + 9। आगे फिर से +y = 11, तो y में y प्लस होगा 2y हो जाएगा, तो 2y = 9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 11 की तरफ, निशान बदल जाएगा, तो 2y = 11 में से 9 जाएगा 2, y = 2/2 बटे में आ जाएगा, y का मान आएगा 1 भाग करने पर y आ गया। फिर से y का मान समीकरण 2 में रखने पर इंग्लिश में लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पर 1 सॉल्व हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या आपका x = y + 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम इक्वेशन लिखना है और उसके बाद में y की वैल्यू 1 पुट कर देना, तो 1 + 9 10 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। तो फिर से सेम लिखोगे हिंदी में, अतः मधु की आयु 10 वर्ष तथा राघव की आयु 1 वर्ष होगी। इंग्लिश में सो एज ऑफ मधु विल बी 10 ईयर्स एंड एज ऑफ राघव विल बी 1 ईयर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 के बाद ये ईयर है, ध्यान रखना, s नहीं लगेगा। ठीक है, ईयर है, ये क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। पेपर में जब भी क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो कि हमें किस तरीके से करना है, तो जो आपको इजी लगे वही अप्लाई करना, ताकि जल्दी आंसर आ जाए, और इसे आप वाई समझना। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटाए। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, दोनों तरीके आप लिख लो, पर पेपर में कोई एक तरीका ही अप्लाई करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।